भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। स्त्री को संसार की जननी कहा गया है। ये कई रूपों में धरती पर विद्यमान है। माँ के रिश्ते से, बहन के रिश्ते से, बेटी, चाची, मामी, बुआ, अनेक रूपों में वह अपना काम पूरा करती है। स्त्री बाहर से जितना ज़्यादा कोमल होती है, अंदर से उतना ही ज़्यादा मजबूत होती है। एक स्त्री की वजह से ही इस संसार का संतुलन बना हुआ है। इसलिए स्त्री को देवी कहा गया है। और जिन घरों में स्त्री की पूजा होती है, उन्हें सम्मान मिलता है, उन्हें आदर भाव दिया जाता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, कभी भी उनको निरादर नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जिसकी वजह से एक स्त्री की इज्जत पे थोड़ा भी आँच आए। शास्त्रों में कहा गया है, बिन घर ने घर भूत का डेरा, यानी जिन घरों में एक स्त्री नहीं होती है, उन घरों में भूत प्रेत निवास करते हैं। इसलिए जहाँ भी, जिस घर में भी स्त्री रहे, उसे अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय भगवान ने सृष्टि की रचना करते समय उतना ज़्यादा वक्त नहीं लिया था जितना कि एक स्त्री की रचना करते समय लिया था, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्त्री को बनाते समय लग गया था। जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तो उनका सेवक उनसे पूछने लगा, भगवान, आपने पूरी सृष्टि को तो क्षण भर में बना लिया, लेकिन इसे बनाते समय आखिर आप इतना समय क्यों ले रहे हैं? उधर से भगवान ने जवाब दिया कि यह मेरा एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके अंदर बहुत सारा साहस और सहनशीलता दोनों विद्यमान होगा। यह जितना ज़्यादा कोमल होगी, उतना ही ज़्यादा कठोर होगी। इसके अंदर वात्सल्य का अपार भंडार होगा। ये खुद कभी टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन उसके अगले ही क्षण यह खुद को संभाल कर परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए अपने आप को खड़ा कर लेगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह अपने सारे रिश्ते नाते को छोड़कर चली जाएगी। मित्रों, यह स्त्रियों के लिए सबसे कठिन पल होता है, क्योंकि वह जिस घर में पैदा हुई रहती है, जिस भाई बहन के साथ वह खेली रहती है, कूदी रहती है, जिस घर में जिस माँ बाप ने उन्हें इतना दुलार दिया रहता है, प्यार दिया रहता है, वह अपने घर को छोड़कर फिर एक नए घर में जाती है और उस घर को भी अपने घर समझ के और उसमें फिर से एक नया जीवन की शुरुआत करती है। इतना बड़ा चैलेंज एक स्त्री ही फेस कर पाती है। मित्रों, यह खुद दुखी रहकर भी दूसरों को खुश रखने का प्रयास करती है। यह एक ऐसी शक्ति होती है जिसके आगे सारी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं। इन सब बातों को सुनकर भगवान का जो सेवक था, उसने प्रभु से विनती की, क्या भगवान, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी? भगवान ने उत्तर दिया, मनुष्य योनि में जो भी जन्म लेता है, उसके अंदर कमी अवश्य रहती है। इसलिए कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, उसके अंदर कोई न कोई कमी रह ही जाती है। इसलिए यह सबको खुश करते करते खुद को ही भूल जाएगी। वह अपनी कीमत नहीं समझ पाएगी। वो अपने लिए कम बल्कि दूसरों के लिए ज़्यादा जिएगी। उसमें यही कमी रह जाएगी। मित्रों, ये बात सच है कि यह एक स्त्री का पूरा जीवन समर्पण में भी भरा होता है। वह खुद को इसलिए समय नहीं दे पाती है क्योंकि यह समर्पण के भाव से काम करती है। समर्पण में ही उसका जीवन जी रहता है। वह दूसरों के लिए हर एक समय अवेलेबल रहती है, लेकिन क्या कभी खुद के लिए समय दे पाती है? मित्रों, इसलिए हम लोग का भी फर्ज बनता है कि स्त्री को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उन्हें आदर भाव देना चाहिए और उन्हें जब भी ज़रूरत लगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहना चाहिए। एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे स्त्रियों को भी लगे कि हाँ, उनके घर में, उनके परिवार में उसे
बहुत ही अच्छा आदर सम्मान मिलता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलता है। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों यारों के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।